हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी: अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट के बारे में हम कितने डाउटफुल हैं, उसकी मेजरमेंट को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं जिसमें मुझे पेंडुलम की लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर और उस पेंडुलम का 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करूं, तो उसकी 10 ऑसिलेशंस का टाइम, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 19.7 सेकेंड्स आ रहा है, यानी 10 ऑसिलेशंस का टाइम 19.7 सेकेंड्स आ रहा है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम होगा 19.7 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 10, which is equivalent to 1.97 सेकेंड। तो ये जो हमने 10 सेकेंड्स का टाइम नोट किया है, इस टाइम के बारे में हम कितना डाउटफुल हैं, उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी कहेंगे। हम इस रिज़ल्ट के बारे में डाउटफुल क्यों होंगे? इसलिए कि हमें इस टाइम को नोट करने के लिए जब पेंडुलम को हम रिलीज़ करेंगे तो हमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, और एग्जैक्टली उस टाइम पे स्टार्ट करना जिस टाइम पे हमने पेंडुलम को रिलीज़ किया है। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली हम परफॉर्म नहीं कर सकते। थोड़ा सा जो है उस पर आगे पीछे हो सकता है कि पहले हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दें, या पहले हम पेंडुलम को रिलीज़ कर दें, या पहले हम पेंडुलम रिलीज़ कर दें बाद में हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करें। तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। सिमिलरली, जिस टाइम के ऊपर 10 ऑसिलेशन परफॉर्म होंगी, उस टाइम के ऊपर एग्जैक्टली हम स्टॉप वॉच को स्टॉप नहीं कर सकते, एग्जैक्टली उस टाइम पर स्टॉप नहीं कर सकते। लिहाजा देयर इज़ अ डाउट अबाउट दिस रिज़ल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जितना हम इस रीडिंग के बारे में डाउटफुल हैं, उसकी मेजरमेंट इस रिज़ल्ट की अनसर्टेनिटी कहलाएगी। अब ये अनसर्टेनिटी को हम लिखते किस तरह से हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम सिंगल मेजरमेंट के लिए अनसर्टेनिटी को लिखते हैं। तो यहाँ पर दो हेडिंग डली हुई हैं, एक रीडिंग और एक मेजरमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है उसे देखते हैं। जब हम इस ऐसा ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी ना हो, मतलब ये कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है, और हम इसमें एक थर्मामीटर को इस वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए डिप करें, तो इस थर्मामीटर के ऊपर जो ज़ीरो है उसको हमें लाइन अप करने की ज़रूरत नहीं है किसी के चीज़ के साथ। जिस तरह से हमें एक रूलर को, अगर हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं एक रूलर के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिलेंडर है, उसकी लेंथ को हम क्या करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, तो हमें उस सिलेंडर को लाइन अप करना पड़ेगा इस रूलर के साथ, इस रूलर के ज़ीरो के साथ। लेकिन ये हम थर्मामीटर में नहीं करते। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर हमें मेजरमेंट के लिए ज़ीरो से लाइन अप ना करना पड़े, वहाँ पे हमारे पास ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जहाँ पर हमें ज़ीरो के साथ लाइन अप करना पड़ जाए, वहाँ पर ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लाइन अप विद ज़ीरो का मतलब ये है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ज़ीरो एरर, एंड नो लाइनिंग अप का मतलब ये है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज़ीरो एरर।
अब हम ये देखते हैं कि अगर ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी मौजूद हो, यानी हमें लाइन अप करना पड़े ज़ीरो के साथ, तो हम अनसर्टेनिटी को उस ऑपरेटर्स के लीस्ट काउंट के बराबर लिखते हैं। और अगर हमें लाइन अप ना करना पड़े, यानी ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी मौजूद ना हो उस ऑपरेटर्स के अंदर, तो हम उस ऑपरेटर्स के लीस्ट काउंट के हाफ को अनसर्टेनिटी के बराबर लेते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर लेनी है या लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर लेनी है, यानी हमें अनसर्टेनिटी कितनी लेनी है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रूलर, अभी हमने एग्जाम्पल दी कि रूलर के साथ जो है वो हमें लाइन अप करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम लास्ट टाइम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि हमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना होता है और एट द सेम टाइम हमें पेंडुलम को रिलीज़ करना होता है। तो ये दोनों इवेंट हमें एक ही वक्त के अंदर परफॉर्म करने होते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। ये आप जो है प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर चुके हैं मैट्रिक में। वर्नियर कैलिपर में भी हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर के अंदर भी हम जो है वो ज़ीरो के साथ लाइन अप करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। इसी तरह से एनालॉग मीटर्स, एनालॉग मीटर्स किस तरह से होते हैं? एनालॉग मीटर इस तरह से होते हैं कि उसके ऊपर एक पॉइंटर होता है जो ज़ीरो के ऊपर होता है। अगर ये ज़ीरो के साथ लाइन अप ना हुआ हो तो उसमें ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। तो जितने भी एनालॉग मीटर्स हैं वो सब ज़ीरो एरर के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें उन ऑपरेटर्स की जिनमें ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं होती, तो हम देखेंगे कि थर्मामीटर, उसमें हम लाइन अप करने की ज़रूरत नहीं होती ज़ीरो को। मेजरिंग सिलेंडर, बैलेंस, ये वो हैं जिन ऑपरेटर्स में हमें ज़ीरो के साथ लाइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल एमीटर, प्रेशर गॉज, ये चंद एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अनसर्टेनिटी को लिखते किस तरह से हैं? फॉर एग्जांपल, अगर इस वक्त रूम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है और इस थर्मामीटर का जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट इसका, अगर इसका लीस्ट काउंट जो है 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी हर लाइन जो है इस थर्मामीटर की वो 1 डिग्री सेल्सियस को शो कर रही है, तो हम इसके अनसर्टेनिटी को लिखते हैं हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, यानी हम इसकी अनसर्टेनिटी लिखेंगे 0.5 डिग्री सेल्सियस और हम दरमियान में लगाएंगे प्लस माइनस। तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सिमिलरली, अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर 0.01 सेंटीमीटर है और किसी चीज़ की मेजरमेंट हमने ली है वो 2.73 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर चूँकि वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, लिहाजा हम उसके लीस्ट काउंट को ही अनसर्टेनिटी के इक्वल लेंगे, यानी यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होगा वही इस मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी होगा। यहाँ पर भी हम इसको क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हम ये देखेंगे किस तरह से हम अनसर्टेनिटीज़ को कंबाइन करके लिख सकते हैं। इन अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल,
ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ऐड करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। यानी हम चाहे एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑलवेज बी एडिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, 25.4 प्लस माइनस 0.1, 9.8 प्लस माइनस 0.3। इन दो वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो 25.4 प्लस 9.8 इज़ 35.2। तो यहाँ पर चूँकि हम अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, लिहाजा 0.1 और 0.3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4। तो इस तरह से हम मेजरमेंट को ऐड कर सकते हैं विद अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो अगर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो हम किस तरह से करेंगे। 9.8 प्लस माइनस 0.3 सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये दो वैल्यूज़ तो उसी नॉर्मली जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 25.4 माइनस 9.8 हमारे पास रीडिंग आएगी 15.6। लेकिन चूँकि अनसर्टेनिटी को हम हमेशा ऐड ही करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड ही करते हैं, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ऐड होगी। 0.1 में 0.3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि ये दोनों वैल्यूज़ ऑलवेज भी एडिड, तो यहाँ पर भी 0.4 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर at 30 degree Celsius is 18.20 plus minus 0.04 centimeter, and at 60 degree Celsius is 19.70 plus minus 0.02 centimeter. Find the absolute uncertainty and the extension of the wire. उसने हमें कॉपर वायर की लेंथ बताई है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अगर ये एक कॉपर वायर है और इसकी एट 30 डिग्री सेल्सियस लेंथ है 18.20 प्लस माइनस 0.04। क्योंकि हम जानते हैं कि हीट करने पर वायर की लेंथ में इजाफा होगा, तो इसका टेम्परेचर जब हमने 60 डिग्री सेल्सियस किया तो इसकी लेंथ के अंदर इजाफा हुआ और इसकी लेंथ 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एट 60 डिग्री सेल्सियस इसकी लेंथ हो जाएगी 19.70 प्लस माइनस 0.02। तो हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। To find the extension in the wire, we will subtract 19.70 plus minus 0.02, 18.20 plus minus 0.04।
तो चूँकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें एक्सटेंशन ऑफ द वायर फाइंड करने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 19.70 में से 18.20, तो यहाँ पे बचेगा 0, 5.1। और चूँकि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड किया जाता है, लिहाजा 0.02 में 0.04 ऐड होगा, तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आंसर आएगा 0.06। तो इस तरह से वायर में एक्सटेंशन जो हुई है वो 1.50 है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.06 है। नाउ स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अनसर्टेनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियस हमें गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हम इसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। डायमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के, तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि 2 3.4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 0.2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3.4 से मल्टीप्लाई होकर 6.8 बन जाएगा और 2 0.2 से मल्टीप्लाई होकर 0.4 बन जाएगा। तो जब भी हम किसी मेजरमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अनसर्टेनिटी को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिवाइड करना पड़ जाए किसी नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल 10 ऑसिलेशंस का टाइम है 39.1 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स, तो एक ऑसिलेशन का टाइम निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे इस तरह से कि ये दोनों 10 से डिवाइड होंगे, यानी अनसर्टेनिटी भी 10 से डिवाइड होगी। तो 39.1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.91, और जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है L इज इक्वल टू 28.2 प्लस माइनस 0.6 मिलीमीटर, तो इसमें 0.6 जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अगर हम इसके स्क्वायर करें तो सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे 28.2 की, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे 28.2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आएगी 2.2%। तो हम मेजरमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 28.2 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2.2%। अब अगर हम लेंथ का स्क्वायर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 28.2 मिलीमीटर प्लस माइनस 2.2% और इसकी पावर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम जब किसी मेजरमेंट का स्क्वायर करते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद हो, तो हम मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है उसके स्क्वायर करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 28.2 का स्क्वायर जो है वो 795 आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। लेकिन जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम उस पावर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं।
यानी हम लिखेंगे 2 × 2.2%। तो ये हो जाएगा 795 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 4.4%। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर इसको हम वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करें, यानी 795 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि बराबर होगी 4.4% ऑफ 795 का 4.4%, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 4.4% डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। तो ये आंसर आएगा तकरीबन 35। और चूँकि 35 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर में गिवन है, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 40 लेंगे, दैट इज़ इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो 35 मिलीमीटर स्क्वायर which is rounded off to 40 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं 795 प्लस माइनस 40 मिलीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ आपको कि नॉर्मली हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं, जैसे 28.2 प्लस माइनस 0.6 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं, और तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट लिखी हुई होती है उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक हम अनसर्टेनिटी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस मौजूद है, तो अनसर्टेनिटी में पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस मौजूद होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये अनसर्टेनिटी होती 0.06, यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में मौजूद है, तो हम 28.20 लिखते, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आपकी मेजरमेंट में भी 2 डेसिमल प्लेस होने लाजमी है। यहाँ 2 डेसिमल प्लेस हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक ही है। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो अनसर्टेनिटी होती है वो नॉर्मली एक सिग्निफिकेंट फिगर तक होती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर में थी, तो हमने यहाँ पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में इसे कन्वर्ट किया है। नाउ अगर हमें किसी मेजरमेंट का रूट कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपको गिवन है 28.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। चूँकि रूट जो है वो पावर होती है फ्रैक्शन के अंदर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर टू द पावर हाफ। तो जिस तरह से हम पावर कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर स्क्वायर रूट
भी कैलकुलेट करेंगे कि इट इज़ ऑल्सो अ पावर इन फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम सबसे पहले अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो कि हम ऑलरेडी पिछले वाले केस में कैलकुलेट कर चुके हैं। 28.2 से डिवाइड करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 2.2%। अब अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2.2%, इसकी पावर हाफ। सिमिलरली जिस तरह से हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं ले रहे बल्कि उसकी पावर हाफ है, तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा। तो 28.2 का स्क्वायर रूट 5.31 सेंटीमीटर की पावर हाफ हो जाएगी। लेकिन 2.2% से ये पावर मल्टीप्लाई होगी जैसे पिछले केस में हुआ था। 2.2%, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5.31 सेंटीमीटर हाफ, और ये हो जाएगा 1.1%। अगर हम इसको बैक टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाहें तो 5.31 का 1.1% कैलकुलेट करेंगे तो वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी is equal to 5.31 into 1.1 divided by 100 in सेंटीमीटर हाफ। तो ये आएगी तकरीबन 0.06 सेंटीमीटर हाफ। तो हम स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 5.31 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर हाफ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो अनसर्टेनिटी भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, लेकिन इट इज़ इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।